Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of exercise 1E class 8 mathematics. So let's start the video from question number 5. You participate in 12 hole 1 by 2 kilometer relay run for charity. Your team has 8 people and each person run the same distance. How many kilometer does each person run? अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रेस होती है तो रिले रेस में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। एक बंदा कहीं तक दौड़ता है, उसके बाद वो अपने कुछ एक चीज़ को हैंडल को पास करता है, दूसरा बंदा फिर उसको लेके दौड़ता है। इस तरीके से कंटिन्यू वे में 1 बाय 1 जो पूरी डिस्टेंस होती है उसको पूरी टीम मिलके कवर करती है। डिपेंड करता है कि टीम में कितने प्लेयर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 12 होल 1 बाई 2 किलोमीटर है एंड द पीपल इन ईच टीम इज़ 8 पर्सन। क्लियर। सो आपको ये मालूम करना है कि एक प्लेयर ने कितने डिस्टेंस कवर किया है। सो डिवाइड टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। तो डिस्टेंस कितनी है 12 होल 1 बाई 2 एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 8। सो डिवाइड 12 होल 1 बाई 2 बाई 8। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस तरीके का कोई सोल्यूशन होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पर्सन इज इक्वल टू 12 होल 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 12 टू ज़ 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। नाउ 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 8। आप इसको 8 अपॉन 1 कर सकते हैं ना। तो डिवाइड की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे तो इस टर्म का फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ ये कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लेते हैं। 25 अपॉन 16। ओके। नाउ चेंज 25 अपॉन 16 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। डिवाइड 25 बाई 16 वी गेट 16 1 ज़ 16 9। So 1 whole 9 upon 16 kilometer, 1 whole 9 upon 16 kilometer distance covered by each player। तो ये रफ आपको करना हो तो साइड में आप कहीं राइट साइड में कर सकते हैं, अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन राइट डायरेक्ट 1 whole 9 upon 16। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Now in question number 6 it is given that a postcard is 10 whole 2 upon 5 centimeter long and 7 whole 4 upon 5 centimeter wide। Find the area of the postcard। मीन्स पोस्टकार्ड किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको मालूम है, एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पोस्टकार्ड का एरिया मालूम हो जाएगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो पोस्ट कार्ड की लेंथ है वो 10 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर है। 10 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन 7 होल 4 अपॉन 5। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। 10 5 ज़ा 50 प्लस 2 52 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 7 ज़ा 35 प्लस 4 39 अपॉन 5। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू नंबर 52 मल्टीप्लाइड बाई 39। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। सो एरिया ऑफ ए पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 81 होल 3 अपॉन 25 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रेहा वेंट टू सी 2 1 act play with an intermission of 1/6 hour। The evening lasted 2 whole 1 by 2 hours। The first day was 1 whole 1 by 4 hour long। How did the second play last। अब ज़रा से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा गया है आपसे। अब इसमें कहा गया है कि रिया किसी प्ले को देखने गई, जैसे होता है स्टेज परफॉर्मेंस उस तरीके से, जिसमें 1/6 आवर का
इंटरमिशन है, मीन्स जिसको हम लोग कह सकते हैं एज ए इंटरवल है, ब्रेक है। उसके बाद वो टोटल प्ले जो दोनों प्ले हैं वो मिला के कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं, 2 and 1/2 आवर्स में, जिसमें से फर्स्ट प्ले कितनी देर में ख़त्म हुआ, 1 whole 1/4 आवर्स। ये फर्स्ट प्ले की ड्यूरेशन थी। आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड प्ले टोटल कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल ड्यूरेशन है दोनों प्ले की, एंड 1/6 आवर एज ए इंटरमिशन टाइम है। ये फर्स्ट प्ले की ड्यूरेशन है, सेकेंड प्ले की ड्यूरेशन आपको फाइंड करनी है। अब देखिए हमको क्या करना है, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड प्ले फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, दोनों प्ले की टोटल ड्यूरेशन कितनी थी, 2 whole 1/2। ये टाइम आपका टोटल प्ले का हो गया, प्लस इसमें से 1/6 आवर आपके इंटरमिशन टाइम है, एज ए ब्रेक है। और उसके बाद फर्स्ट प्ले की जो ड्यूरेशन है वो 1/1/4 है। इसको हमको सॉल्व करके मालूम चल जाएगा कि सेकेंड प्ले की ड्यूरेशन कितनी है। ये दोनों प्ले की ड्यूरेशन हो गई, प्लस ये आपका इंटरमिशन टाइम या ब्रेक टाइम होगा, और ये फर्स्ट प्ले की ड्यूरेशन हो गई। तो टोटल कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को मालूम हो जाएगा। 2 2 4 and 1 5/2 minus 1/6 minus 5/4. Now 12 as a LCM. 12 as a LCM. 2 6 is 12, 6 5 is 30. 6 2 is 12 minus 2. 4 2 is 12, 6 5 is 16. यानी कि 30 minus 17/12 means 13/12। इस 13/12 को आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 whole 1/12 एज ए आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1/3 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इज 2/7/1 फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी भी नंबर का 1/3 उसके 2/7 से 1 ज़्यादा है, मीन्स 1/3 ऑफ x। सपोज कर लें कोई नंबर x है, तो 1/3 ऑफ x माइनस 2/7 ऑफ x फिर 2/1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। ये वाला ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे मालूम हो जाएगा। तो लेट अस सपोज दैट नंबर भी x, लेट अस सपोज दैट नंबर भी x। अब क्वेश्चन में क्या किया है कि 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ x बाई 1। x तो हमने सपोज किया है, उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया था वो एज ए नंबर यूज़ किया था। हमको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज 21। तो 7x, देखिए 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 1, मीन 1x by 21 is equal to 1 by cross multiplication x is equal to 21 as a number। यही आपका वो नंबर था जिसका 1/3 and 2/7 फाइंड किया जा रहा था, और दोनों का डिफरेंस आपका 1 आ रहा था। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9 it is given that Vaibhav cycles 1 whole 5/8 kilometer from school to bookstore, 1/2 kilometer more to grocery store, and then 2/3/4 kilometer home. Find the total distance cycled by the Vaibhav. Is it more or less than 5 kilometer? If more or less, find the difference. देखिए अब इसमें दो काम आपको करना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो वैभव ने साइकिलिंग की है वो 1 whole 5/8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, एंड 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, एंड 2 whole 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये मालूम करना है कि टोटल साइकिलिंग लेंथ आपकी कितनी हो गई। उसने साइकिल जो यूज़ की है वो कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज़ किया। तो हमको टोटल डिस्टेंस कैसे मालूम होगी, सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 1 whole 5/8, 1/2 एंड 2 whole 3/4। एक काम तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा हमको ये मालूम करना है कि क्या वो रिज़ल्ट 5 किलोमीटर से ज़्यादा है या कम है। तो अगर ज़्यादा होगा तो लिख देंगे ये कवर डिस्टेंस बाय द साइकिल इज़ मोर देन 5 किलोमीटर, कम होगा तो कम लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमको ये मालूम करना है कि कितना कम या ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो बात की बात है, लास्ट में करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वैभव। ओके, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये है 1 होल 5/8। आइए सबको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ऐड किया जाएगा। 8 1 8 प्लस 5 13/8 प्लस 1/2 प्लस 4 2 8 प्लस 3 11/4। Now what will be the LCM of 4 to 8? 8 as a LCM. Now divide 8 by 8, we get 1, so multiply 13 into 1. Now divide 8 by 2, 2 4s are 8, so 4 into 1. Again divide 8 by 4, 4 2s are 8, so multiply 11 into 2. तो सबसे पहला काम आपको ये समझना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। सेम एज हियर, इसको 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में 4 से कर दिया। सेम एज इन लास्ट स्टेप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी 8 बनेगा, तो हमने 11 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। नाउ 8 एज ए एलसीएम, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 प्लस 4 प्लस 22, ये कितना हो जाएगा? 39/8। देखिए 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 एंड 2 प्लस 1 39। अब इसको आप चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहिए तो इसी तरीके से छोड़ दीजिए, बट बेटर ये है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 8 4 32, 7/8 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये वैल्यू आपकी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीजर के फॉर्म में मिल रहा है वो 4 होल समथिंग है, यानी कि एग्जैक्ट 5 नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी लेस देन 5 है। कितनी है ये कैसे मालूम होगा? 5 से मालूम हो जाएगा, डिफरेंस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। कवर डिस्टेंस इज लेस देन 5। अब हमको ये मालूम करना है कि कितना कम है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 5 माइनस 39/8। आप ये वाला फ्रैक्शन यूज़ करिए क्योंकि हमको तो वापस कन्वर्ट करना ही है ना, तो बेहतर ऐसे ले लिया जाए। 8 एज ए एलसीएम, 8 5 40 माइनस 39 इज इक्वल टू 1/8 किलोमीटर एज ए आंसर। ये भी आंसर होगा और आपका ये भी आंसर माना जाएगा। क्लियर, ये दो आंसर है, दो क्वेश्चन पूछा था एक ही में, इसलिए दो आंसर मिलेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, concert tickets usually cost 120 whole 4/5 per person. ये एक टिकट की कॉस्ट है। For students, they are priced at 1/4 of the normal cost. इसका 1/4 प्राइस स्टूडेंट को लगता है। How much will 6 tickets cost for students? अब आपसे ये पूछा गया है अगर स्टूडेंट्स को 6 टिकट लेना होगा तो उनकी क्या कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले काम तो हमको ये निकालना होगा कि कॉस्ट ऑफ 1 स्टूडेंट टिकट क्या होगा। क्लियर, देखिए ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द टिकट हो गई। स्टूडेंट कॉस्ट कितनी होगी? फॉर स्टूडेंट टिकट cost is 1/4 of 120 whole 4/5। ये टिकट कॉस्ट हो गई किसकी? स्टूडेंट्स के लिए। फॉर ए स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट कर ले यहाँ पे, फॉर 1 स्टूडेंट टिकट कॉस्ट, ठीक है ना। आपको कितने टिकट चाहिए? 6 टिकट चाहिए। फॉर 6 कॉस्ट ऑफ 6 स्टूडेंट टिकट कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 120 होल 4/5। तो जाहिर सी बात, जब हमको एक टिकट की कॉस्ट मालूम हो गई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टिकट की भी कॉस्ट मिल जाएगी। अब इसको आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहे वो आपकी अपनी चॉइस है। पूरा चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये अपने से सॉल्व हो जाना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 125 600 प्लस 4 604 डिवाइडेड बाई 5। अब ये कैलकुलेशन आपका अपना है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना पसंद कर रहे हैं। ये हो गए 3
upon 10 is equal to 181.2 मीन्स 181 रुपीज़ 20 पैसे। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो भी आंसर आ सकता है। इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 9 18, 0/5, ये हो जाएगा 181 होल 1/5। तो दोनों ऑप्शन से डेसिमल फॉर्म में लाइएगा तो ऐसे होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में लाइएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज 1E फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा एंड फ्रॉम 5 to 10 इस वीडियो में था। तो एक्सरसाइज 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। मेन प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, बाय।